हमारा आज का लेक्चर है एंड्रॉयड परमिशंस आर्किटेक्चर के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है परमिशंस आर्किटेक्चर। इसमें मैं आपको बताऊंगा परमिशन क्या होती हैं, परमिशन की ज़रूरत क्यों होती है और एंड्रॉयड परमिशंस कैसे यूज़ करता है। फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ प्रोटेक्शन लेवल्स कौन से हैं जो एंड्रॉयड के अंदर होते हैं और फिर हम देखेंगे परमिशंस ग्रुप क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एंड्रॉयड जो है वो इन परमिशंस की रिक्वेस्ट्स जो है वो कैसे करता है यूज़र से। फिर उसके बाद आपको पता है कि एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि इन कंपोनेंट्स पे हम कैसे परमिशंस को इन्फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फीचर बेस्ड फिल्टरिंग का है। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड को कि किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फीचर को यूज़ किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि कस्टम परमिशंस क्या होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो डेवलपर है वो किस तरह से खुद परमिशन क्रिएट कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है और उसको इन्फोर्स कर सकता है। एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर परमिशंस का बेसिक मकसद जो है वो एंड्रॉयड यूज़र की प्राइवेसी की प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये है कि एंड्रॉयड यूज़र अगर किसी एंड्रॉयड ऐप को यूज़ करता है और वो एंड्रॉयड ऐप यूज़र के किसी सेंसिटिव डाटा को एक्सेस करना चाहती है, तो उसको एक्सेस करने से पहले ऐप को यूज़र से परमिशन की रिक्वेस्ट करनी होती है। इसका मतलब है कि एंड्रॉयड की जो परमिशंस हैं वो लिमिट करती हैं एक्सेस को। किसके एक्सेस को लिमिट करती हैं? यूजर इंफॉर्मेशन के एक्सेस को, जिसमें कॉन्टेक्ट्स आ सकते हैं, कॉस्ट सेंसिटिव एपीआईज जिसमें एसएमएस, एमएमएस या टेलीफोनी एपीआईज आ सकती हैं, सिस्टम रिसोर्सेज जिसमें कैमरा आ सकता है। जो बेसिक सेंट्रल पॉइंट है एंड्रॉयड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का वो ये है कि किसी भी ऐप के पास बाय डिफॉल्ट किसी तरह की भी परमिशन नहीं होती कि वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके जिसका कोई खतरनाक इफेक्ट आ सके किसी दूसरी ऐप के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या फिर यूजर के सेंसिटिव डाटा के ऊपर। अब हम देखते हैं कि परमिशंस को हम किस तरह से एंड्रॉयड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी ऐप लिमिटेड एक्सेस रिसोर्सेज को यूज कर सके। सबसे पहले तो जो परमिशंस होती हैं एंड्रॉयड के अंदर वो स्ट्रिंग्स के तौर पे बयान की जाती हैं। अगर कोई ऐप चाहती है कि वो बता सके कि किस तरह की परमिशन उसको चाहिए, तो फिर हमें ऐप मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाके यूजेस परमिशन का टैग लिखना होता है। अगर ऐप मैनिफेस्ट के अंदर आपने यूजेस परमिशन के अंदर कोई ऐसी परमिशन मांगी है जो कि एक नॉर्मल परमिशन है, तो फिर जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली उस तरह की परमिशंस को ग्रांट कर देता है। और अगर आपने ऐप मैनिफेस्ट के अंदर कोई ऐसी परमिशन मांगी है जो डेंजरस है, डेंजरस का मतलब ये है कि जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है किसी दूसरी ऐप पे, यूजर के डाटा पे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो फिर आपकी ऐप को जो है वो यूजर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है यूजिंग सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये नॉर्मल परमिशंस और डेंजरस परमिशंस क्या होती हैं और ये रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, ये हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम ऐप मैनिफेस्ट फाइल के अंदर यूजेस परमिशन के टैग को यूज करके किसी परमिशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक यूजेस परमिशन का टैग यूज किया है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है एंड्रॉयड नेम का और उस एट्रीब्यूट के अंदर एक स्ट्रिंग जो है वो प्रेजेंटेड है। अब मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रॉयड के अंदर परमिशंस होती हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में बयान की जाती हैं। अब इस टैग का क्या मतलब है? इस टैग का मतलब ये है कि ये जो ऐप है इसको अपनी प्रॉपर वर्किंग के लिए सेंड अंडरस्कोर एसएमएस की परमिशन दरकार है। अब अगर आपने बहुत सारी परमिशंस आपकी ऐप को बहुत सारी परमिशंस चाहिए तो फिर आप उन तमाम परमिशंस को ऐप मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर आके यूजेस परमिशन के टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं एंड्रॉयड परमिशंस आर्किटेक्चर के अंदर प्रोटेक्शन लेवल्स क्या होते हैं। प्रोटेक्शन लेवल इफेक्ट करते हैं उन तमाम परमिशंस को जो आपने ऐप मैनिफेस्ट में डिफाइन की हैं कि कौन सी परमिशन के लिए एक्सप्लिसिटली यूजर से रिक्वेस्ट रन टाइम पे या इंस्टॉल टाइम पे ज़रूरी है या नहीं। परमिशंस को एंड्रॉयड के अंदर 3 डिफरेंट प्रोटेक्शन लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो प्रोटेक्शन लेवल है वो है नॉर्मल परमिशंस। नॉर्मल परमिशंस वो तमाम परमिशंस होती हैं जो हम ऐप मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं और वो आपकी ऐप की प्रॉपर वर्किंग के लिए ज़रूरी होती हैं। अब ये तमाम परमिशंस ऐसी परमिशंस होती हैं जो किसी ऐसे डाटा को या रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए होती हैं जो आपके लोकल ऐप का जो एरिया होता है उससे तो बाहर हो, लेकिन उसका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो, उसका रिस्क कम हो। किस तरह का रिस्क? कि वो कोई नुकसान पहुंचा सके किसी दूसरी ऐप को, किसी डाटा को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस तरह की जो परमिशंस अगर एंड्रॉयड ऐप मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइंड हैं तो एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इन इस तरह की परमिशंस को ऐप को ग्रांट कर देता है। दूसरा जो प्रोटेक्शन लेवल है वो सिग्नेचर परमिशंस के ऊपर बेस करता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रिविलेज सेपरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रिविलेज सेपरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइडेड होते हैं और हर प्रोसेस की एक अपनी प्रिविलेज होती है और जो प्रोसेस होते हैं वो इसी प्रिविलेज के बेस पे अपना अपना काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जितनी भी एप्लीकेशंस रन होती हैं वो तमाम एक डिस्टिंक्ट सिस्टम आइडेंटिटी के साथ रन होती हैं और ये जो डिस्टिंक्ट सिस्टम आइडेंटिटी होती है ये लिनक्स यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी के ऊपर बेस करती है। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं वो तमाम पार्ट्स भी सेपरेटेड होते हैं डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज के ऊपर। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आइसोलेट करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक दूसरे से और ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसी डिस्टिंक्ट सिस्टम आइडेंटिटी यानी कि यूजर आईडी और ग्रुप आईडी को यूज करके एंड्रॉयड में सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं और ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ऐप साइनिंग के लिए यूज होते हैं ताकि एंड्रॉयड सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके एप्लीकेशन के ऑथर्स के दरमियान। इन्हीं सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर सिग्नेचर परमिशंस वर्क करते हैं। सिग्नेचर परमिशंस जो हैं वो एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल टाइम के ऊपर ग्रांट कर देता है, लेकिन उसी सूरत में ग्रांट करता है जब जिस सूरत में वो ऐप जिसने वो परमिशन यूज करनी हो वो उसी सर्टिफिकेट से साइंड हो जिस सर्टिफिकेट से वो ऐप साइंड है जिसने वो परमिशन डिफाइन की है। तीसरा जो प्रोटेक्शन लेवल है वो डेंजरस परमिशन के ऊपर वर्क करता है। डेंजरस परमिशन ऐसे एरियाज को कवर करती हैं जिसमें जो एप्स हैं वो ऐसे रिसोर्स की एक्सेस को एक्वायर करने की कोशिश करें जिसमें रिस्क फैक्टर सवियर हो, यानी कि ऐसी तमाम रिसोर्सेज जिसमें यूजर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो या ऐसे तमाम ऑपरेशंस जिसकी वजह से यूजर के स्टोर्ड डेटा में चेंज आ सके या किसी ऐप के ऑपरेशन के ऊपर फर्क आ सके या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन के ऊपर फर्क आ सके। अगर ऐसी कोई परमिशन ऐप मैनिफेस्ट के अंदर यूजर्स परमिशन के टैग के अंदर डिफाइंड है तो उस केस में एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो यूजर से एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट करता है रन टाइम पे या इंस्टॉल टाइम पे ताकि वो परमिशन ग्रांट की जाए और ऐप जो है वो उन सवियर रिस्क रिसोर्सेज को यूज कर सके। अब हम देखते हैं एंड्रॉयड परमिशंस आर्किटेक्चर के अंदर परमिशन ग्रुप्स का क्या रोल है। एंड्रॉयड सिस्टम बहुत सारी रिलेटेड परमिशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन ग्रुप्स का यूज करता है। एक परमिशन ग्रुप जो होता है उसके अंदर बहुत सारी रिलेटेड परमिशंस की डिक्लेरेशंस मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल एसएमएस ग्रुप जो है वो रीड एसएमएस एंड रिसीव एसएमएस दोनों तरह की परमिशन डिक्लेरेशंस का मजमूआ है।
एंड्रॉयड के अंदर जितनी भी डेंजरस परमिशंस हैं वो तमाम की तमाम किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। एंड्रॉयड वर्जन 6.0 और उससे ऊपर जितने भी वर्जन हैं उसके अंदर रन टाइम परमिशन रिक्वेस्ट्स का कॉन्सेप्ट है, यानी यूजर से जितनी भी डेंजरस परमिशंस होंगी यूजर से एक्सप्लिसिटली रन टाइम पे परमिशन की रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन एंड्रॉयड सिस्टम किसी एक स्पेसिफिक डेंजरस परमिशन की रिक्वेस्ट नहीं करता, बल्कि एंड्रॉयड सिस्टम उस ग्रुप की रिक्वेस्ट करता है जिसके अंदर वो डेंजरस परमिशन मौजूद होती है। और अगर अगर यूजर इस तरह की किसी डेंजरस परमिशन को ग्रांट कर दे तो उसके बाद उस ग्रुप के अंदर मौजूद जितनी भी रिलेटेड डेंजरस परमिशंस होती हैं, अगर ऐप बाद में उस ग्रुप में मौजूद किसी एक परमिशन की रिक्वेस्ट करेगा तो एंड्रॉयड ऑटोमेटिकली उस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देता है। इसी तरह एंड्रॉयड वर्जन 5.0 और उससे नीचे वाले जितने भी वर्जन्स हैं उसके अंदर भी एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो यूजर से ग्रुप की रिक्वेस्ट करता है, किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल परमिशन की रिक्वेस्ट नहीं करता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल टाइम पे उन तमाम परमिशंस की रिक्वेस्ट यूजर से कर देता है। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि अगर कोई डेंजरस परमिशन आपकी ऐप रिक्वायर करे तो उसके लिए एक्सप्लिसिटली ऐप को यूजर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, और इस एग्रीमेंट के लिए मुख्तलिफ तरह के रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट यूज किए जाते हैं। अगर आपने अपनी ऐप एंड्रॉयड वर्जन 5.0 या उससे नीचे के एंड्रॉयड वर्जन्स के लिए बनाई है, या फिर आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जिसका मिनिमम एसडीके वर्जन एंड्रॉयड 5.0 है, तो उस केस में इंस्टॉल टाइम रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट्स यूज होती हैं। अगर आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जो एंड्रॉयड वर्जन 6.0 या उससे ऊपर के एंड्रॉयड के वर्जन्स के लिए है, तो उस केस में रन टाइम रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट्स यूज होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टॉल टाइम परमिशन रिक्वेस्ट क्या होती हैं। ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जो एंड्रॉयड वर्जन 5.0 या उससे नीचे के वर्जन्स के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम में उन तमाम को जब यूजर इंस्टॉल करता है और ऐप मैनिफेस्ट के अंदर कुछ ऐसी परमिशंस डिफाइन की गई हैं जो कि डेंजरस हैं, तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट जनरेट करता है जिसके अंदर वो तमाम डेंजरस परमिशन लिस्ट डाउन होती हैं जो ये ऐप रिक्वायर करता है। अगर यूजर एक्सेप्ट का बटन प्रेस कर देता है तो जितनी भी परमिशंस इस लिस्ट में रिक्वायर की गई हैं वो तमाम परमिशंस इस ऐप को ग्रांट कर दी जाती हैं। लेकिन अगर यूजर डिनाई कर देता है परमिशन रिक्वेस्ट को तो सिस्टम जो है वो इस ऐप की इंस्टॉलेशन को कैंसिल कर देता है। अब हम देखते हैं रन टाइम परमिशन रिक्वेस्ट क्या होती हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड वर्जन 6.0 और उससे ऊपर के वर्जन के लिए बनाई गई है तो उस केस में तमाम डेंजरस परमिशंस की रिक्वेस्ट एक्सप्लिसिटली रन टाइम के ऊपर यूजर से मांगी जाती है, और ये रिक्वेस्ट जो है ये एक डायलॉग बॉक्स की शक्ल में यूजर को दिखाई जाती है। इस डायलॉग बॉक्स में डिस्क्रिप्शन होती है कि किस ग्रुप की परमिशन ये ऐप मांग रही है, और इसके साथ दो बटन्स होते हैं, डिनाई और अलाउ का। अगर यूजर अलाउ कर देता है तो अ, उस परमिशन ग्रुप के अगेंस्ट परमिशन को ग्रांट कर दिया जाता है। अगर यूजर डिनाई कर देता है तो फिर एप्लीकेशन इस फीचर को यूज नहीं कर सकती फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जब उस फीचर को एप्लीकेशन दोबारा यूज करना चाहती है तो दोबारा से वो रन टाइम पे वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है रिक्वेस्ट का। लेकिन अब क्योंकि यूजर पहले डिनाई कर चुका है तो अब एक चेक बॉक्स भी साथ मेंशन होता है नेवर आस्क अगेन का। अगर यूजर इस टाइम पे अलाउ कर देता है तो परमिशन ग्रांट कर दी जाती है, लेकिन अगर यूजर चेक बॉक्स को चेक करके और फिर दोबारा डिनाई कर देता है तो फिर इस केस में दोबारा कभी भी
इस तरह की परमिशन ये एप्लीकेशन रन टाइम पे यूजर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि हम अपनी ऐप को किस तरह इनेबल कर सकते हैं कि वो किसी परमिशन की रिक्वेस्ट करे। तो सब इसके लिए आपको ऐप मैनिफेस्ट के अंदर जाके सबसे पहले तो वो परमिशन जो आपने जिसकी आपने रिक्वेस्ट करनी है उसको डिफाइन करना पड़ेगा यूजिंग यूजेस परमिशन टैग। अब इस परमिशन के प्रोटेक्शन लेवल की बेस के ऊपर सिस्टम का बिहेवियर होता है कि सिस्टम या तो इस परमिशन को ऑटोमेटिकली ग्रांट कर देगा या फिर यूजर से एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट की जाएगी इस परमिशन की ग्रांट के लिए। एंड्रॉयड वर्जन 6.0 और उससे ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उसके अंदर रन टाइम परमिशन रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। रन टाइम परमिशन रिक्वेस्ट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलपर्स को कुछ मखसूस मेथड्स को यूज करते हुए लॉजिक बनानी होती है। इनमें से सबसे पहला जो मेथड है दैट इज चेक सेल्फ परमिशन। चेक सेल्फ परमिशन का जो मेथड है वो मेथड चेक करता है कि क्या एप्लीकेशन को वो परमिशन जो कि ऐप मैनिफेस्ट के अंदर यूजेस परमिशन के टैग के अंदर डिफाइंड है, क्या वो परमिशन ग्रांटेड है या नहीं। अगर ऐप को वो परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो फिर उस परमिशन को रिक्वेस्ट किया जा सकता है और परमिशन की रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट परमिशंस का मेथड यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट परमिशंस के मेथड के अंदर हम बहुत सारी रिलेटेड परमिशंस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग अ स्ट्रिंग एरे जो कि इस स्पेसिफिक टास्क के लिए जरूरी है। बाज औकात हमें यूजर को बताना पड़ता है कि ऐप को एक स्पेसिफिक परमिशन की क्यों ज़रूरत है और इसके लिए एक अप्रोच तो ये है कि हम इस तरह की एक्सप्लेनेशन कि एक ऐप को क्यों ज़रूरत है परमिशन की उसको हम उस वक्त यूज़र को दिखाएं जब यूज़र एक दफ़ा उस परमिशन को डिनाई कर दे। तो इसके लिए हम एक मेथड जिसका नाम है शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये याद रहे कि ये मेथड सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब यूजर ने एक दफा परमिशन को डिनाई कर दिया हो। तो इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड चेक करेगा कि क्या कोई स्पेसिफिक परमिशन एक दफा उसको डिनाई किया गया है। अगर डिनाई किया गया है तो इस मेथड के अंदर हम यूजर को एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम दोबारा से यूजर से उस परमिशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब यूजर रिक्वेस्ट परमिशंस का मेथड के थ्रू एक्सप्लिसिटली यूजर से रिक्वेस्ट करता है परमिशन की तो उस केस में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर अलाउ और डिनाई के बटन्स होते हैं। यूजर जो कुछ भी प्रेस करता है चाहे अलाउ करता है या डिनाई करता है सिस्टम जो है वो ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट का मेथड इन्वोक करता है। लेकिन इस मेथड को यूज करने के लिए आपको अपनी ऐप में इसको ओवरराइड करना होगा। ओके, आपको याद होगा ये एग्जांपल हमने इंटेंट वाले लेक्चर में भी देखी थी। इंटेंट वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि डायलर एक्टिविटी की जो हमारी क्लास है उसमें कुछ ऐसा कोड है जो अभी फॉर द टाइम बिंग आपको शायद समझ ना आए, लेकिन होपफुली इस डिस्क्रिप्शन के बाद आपको बाकी चीजें भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने दो बटन बनाए थे। एक बटन था जो कि एंड्रॉयड की डिफॉल्ट जो डायलर की ऐप है उसको ओपन कर देता था और दूसरा बटन जो था वो जो मैंने डायलर की एक्टिविटी बनाई है वो उस डायलर एक्टिविटी को ओपन कर देता था। दोनों केसेस में डायलर डायलर जो है फोन नंबर डायल होता है। ठीक है, अब फोन नंबर डायल करने के लिए हम मुझे एक परमिशन रिक्वायर्ड है और फोन नंबर क्योंकि ये एक रिसोर्स है तो मुझे परमिशन रिक्वायर्ड है। और एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर जो फोन डायल है, जो कॉल फोन है, कॉल फोन एक डेंजरस परमिशन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हम आएंगे। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर हमने जो परमिशन, क्योंकि कॉल फोन की परमिशन मुझे रिक्वायर्ड है तो मैंने उसको डिफाइन करना है यूजेस परमिशन टैग के थ्रू। तो मैंने कॉल फोन
की परमिशन जो है वो डिफाइन कर दी। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है बिकॉज ताकि मैं एंड्रॉयड सिस्टम को बता सकूं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो उसको कॉल फोन की परमिशन रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि कॉल फोन की परमिशन एक डेंजरस एक्टिविटी है और हम जो वर्जन एंड्रॉयड का यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉयड वर्जन 6.0 एंड अबव है, इसकी इसकी वजह से हमें वो जो रन टाइम रिक्वेस्ट परमिशन वाला मैकेनिज्म था उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब करनी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने डायलर एक्टिविटी में की है। आपको याद होगा कि डायलर एक्टिविटी जो मैंने बनाई थी उसमें ये यूजर इंटरफेस था। उसमें फोन नंबर हम डायल करते थे, उसके बाद एक्शन, उसके बाद हम ये डायलर का बटन प्रेस करते थे तो फोन डायल होना शुरू हो जाता था। अब हम जब इस बटन को प्रेस करते हैं तो उस केस में डायलर एक्टिविटी के अंदर डायल अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर एक्शन का जो मेथड है वो इन्वोक हो जाता है। अब इस मेथड के अंदर सबसे पहले जो मैंने कोड लिखा है वो लिखा है, वो एक इंटेंट बनाया है और इंटेंट में मैंने एक्शन सेट किया है, एक्शन अंडरस्कोर कॉल। अब ये जो एक्शन है ये कौन सी एक्टिविटी है? ये एंड्रॉयड की जो डिफॉल्ट फोन कॉलर की एक्टिविटी है, ये उसके लिए एक्शन है। लेकिन एक्शन अंडरस्कोर कॉल की की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए मुझे परमिशन रिक्वायर्ड है और वो परमिशन कौन सी है? वो परमिशन है कॉल फोन की परमिशन। ठीक है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को तो अभी कॉल फोन की परमिशन नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये परमिशन इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे परमिशन रिक्वेस्ट करनी है। तो उस परमिशन रिक्वेस्ट के लिए एक पूरा लॉजिक बनाई है, एक मैकेनिज्म बनाया है मैंने, और वो मैकेनिज्म क्या है उसको एक्सप्लेन करता हूँ अब मैं। अच्छा, इस मैकेनिज्म में सबसे पहले तो मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है। इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मेरी एप्लीकेशन को कॉल फोन के नाम की परमिशन ग्रांटेड है या नहीं, और इसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? चेक सेल्फ परमिशन का मेथड। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी एप्लीकेशन को कॉल फोन की परमिशन ग्रांटेड है या नहीं। अगर मेरी एप्लीकेशन को कॉल फोन की परमिशन ग्रांटेड नहीं है, और ये उस केस में होगा जब या तो यूजर ने डिनाई किया हो या आपने एप्लीकेशन नई नई अपने फोन पे इंस्टॉल की हो। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी परमिशन ग्रांटेड नहीं है। अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो अब हम आ जाते हैं इस इफ कंडीशन के अंदर। अब इस इफ कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब हमने यूजर को बताना होता है, जस्टिफाई करना होता है कि हमें ये परमिशन क्यों जरूरी है, ऐप को परमिशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसका एक मैकेनिज्म ये है कि हम शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल का मेथड यूज कर लें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये मेथड तब रिटर्न ट्रू करता है जब एक दफा यूजर ने परमिशन को डिनाई किया हो। अब क्योंकि हमारी एप्लीकेशन लेट से अभी हमने इंस्टॉल की है तो यूजर ने तो डिनाई किया ही नहीं है फिलहाल। ठीक है, अगर यूजर ने डिनाई नहीं किया पहले रिक्वेस्ट को तो हम एल्स में चले जाएंगे। अब ये शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल का जो मेथड है ये तो रिटर्न फॉल्स कर देगा बिकॉज अभी यूजर ने डिनाई नहीं किया एक दफा भी। तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे। एल्स में हम क्या करेंगे? यूजर से हम रिक्वेस्ट करेंगे यूजिंग द मेथड रिक्वेस्ट परमिशंस, और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और उसके अंदर हमने एक सिर्फ परमिशन कॉल फोन जो है उसकी रिक्वेस्ट की है और उसके साथ एक रिक्वेस्ट कोड भी लिख दी है। रिक्वेस्ट कोड कोई भी इंटीजर हो सकता है आपकी मर्जी का। ठीक है, अब जब रिक्वेस्ट परमिशन का मेथड कॉल होगा तो यूजर को वो रन टाइम परमिशन रिक्वेस्ट का डायलॉग नजर आना शुरू हो जाएगा जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होगी कि फॉलोइंग परमिशन रिक्वायर कर रही है ऐप, और साथ दो बटन्स होंगे अलाउ के और डिनाई के। ठीक है, अब उन दोनों में से कोई भी बटन अगर यूजर प्रेस करता है, चाहे वो अलाउ का बटन प्रेस करता है या वो डिनाई का बटन प्रेस करता है, दोनों केसेस में मैंने आपको बताया था एक मेथड इन्वोक होगा जो आपको ओवरराइड करना होगा, और वो मेथड है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट का। अब इस मेथड के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं? रिक्वेस्ट कोड
जो कि हमने ऊपर यहाँ पे सेट किया था 99, और परमिशंस, कौन कौन सी परमिशंस हैं वो जो हमने एरे बनाई थी परमिशंस की, ये वाली, और रिजल्ट्स, यानी कि क्या ये परमिशंस ग्रांटेड हैं या नहीं, यानी यूजर ने अलाउ का बटन प्रेस किया है या यूजर ने डिनाई का बटन प्रेस किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्रांट रिजल्ट्स की जो एरे होती है, ये एरे एम्प्टी होगी अगर यूजर ने डिनाई किया होगा तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इफ कंडीशन में लिख रहे हैं ग्रांट रिजल्ट लेंथ, अगर ये ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स के उसके अंदर परमिशन ग्रांटेड है, अदरवाइज वो एम्प्टी होगी। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो 0th एलिमेंट है, क्योंकि हमारी एक ही हमने परमिशन रिक्वेस्ट की थी कॉल फोन, क्या उसके अगेंस्ट परमिशन ग्रांटेड है। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो हम सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि अब परमिशन ग्रांट हो चुकी है, यूजर ने अलाउ कर दिया है, परमिशन ग्रांट हो चुकी है, तो अब हम डायल की जो स्टार्ट एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजर ने उस केस में डिनाई किया है तो अब एल्स में आ जाएंगे। अब एल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब मैं दोबारा यूजर को यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग दिखा रहा हूँ। अब इस अलर्ट डायलॉग में मैं यूजर को जो है वो जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मेरी ऐप को ये परमिशन क्यों जरूरी है। ठीक है, अब जब ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूजर को शो होगा तो अब ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स है। इस अलर्ट डायलॉग बॉक्स में एक तो वो जस्टिफिकेशन टाइटल आएगा, फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन आएगी, और उसके बाद दो बटन्स होंगे, ओके का और कैंसिल का। ओके के केस में अगर यूजर को बात समझ आ जाती है, जस्टिफाई हो जाता है, हम जस्टिफाई कर लेते हैं, तो फिर वो ओके का बटन जैसे ही प्रेस करेगा तो दोबारा से रिक्वेस्ट परमिशन का मेथड जो है वो रिक्वेस्ट परमिशन का डायलॉग हम ओपन कर देंगे ताकि यूजर दोबारा से उसको अलाउ कर दे। लेकिन अगर यूजर कैंसिल कर देता है तो यहाँ पे ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा सिनेरियो था वो ये था कि यूजर ने जो अब हमारा एक सिनेरियो बनता है कि यूजर जो है इस इंस्टेंस पे कैंसिल कर देता है, वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। अब अगर यूजर रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है तो ये वाला फीचर जो कॉल फोन वाला है वो यूज नहीं हो सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा से हम फोन नंबर एंटर करते हैं और दोबारा हम इस बटन को प्रेस करते हैं, अब जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे दोबारा से इंटेंट क्रिएट होगा, चेक सेल्फ परमिशन का मेथड होगा, अगेन परमिशन ग्रांटेड तो नहीं थी, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, इस मेथड के अंदर। अब एक दफा एग्जीक्यूट हो चुका है और यूजर जो है वो डिनाई कर चुका है इस परमिशन को। अब क्योंकि एक दफा एग्जीक्यूट हो चुका है और यूजर डिनाई कर चुका है, तो शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल वाला जो मेथड है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इस केस में हम इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, और इस इफ कंडीशन के अंदर हम दोबारा से यूजर को जस्टिफाई करेंगे कि हमें ये परमिशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो वो अगेन दोबारा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर यूजर को अगर वो जस्टिफाई हम कर सकेंगे तो यूजर ओके का बटन प्रेस करेगा। अगर वो ओके का बटन प्रेस करेगा तो रिक्वेस्ट परमिशंस का मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है और उसमें मैं कॉल फोन की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कोड 99 है। जैसे ये मेथड इन्वोक होगा, अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो उसका रन टाइम रिक्वेस्ट का जो प्रॉम्प्ट है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उस प्रॉम्प्ट में अब यूजर के पास अगेन अब क्या होगा, अब यूजर के पास होगा डिनाई, अलाउ, एंड उसके साथ एक और ऊपर चेक बॉक्स भी आ जाएगा जिसमें आ जाएगा कि डोंट शो, नेवर शो दिस अगेन। ठीक है, अब अगर यूजर अब यहाँ पे यूजर को समझ आ जाती है कि क्यों जरूरी है, अब यूजर अलाउ कर देता है। जैसे यूजर अलाउ करेगा तो हमारा ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट का मेथड इन्वोक हो जाएगा। अब केस 99 रिक्वेस्ट कोड 99 था, ठीक है। अब रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास, अब इसमें रिजल्ट क्योंकि एक ग्रांट हमने कर दिया, अलाउ कर दिया है, तो अब ये भी लेंथ ग्रेटर देन 0 है। फिर ग्रांट रिजल्ट के अंदर जो
हमारे पास है परमिशन, जो भी इसमें इंटीजर आ रहा है वो परमिशन ग्रांटेड के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब यूजर ने परमिशन ग्रांट कर दी है। अब अगर यूजर ने परमिशन ग्रांट कर दी है तो हम उस एक्टिविटी को, जो हमारी फोन कॉलर की एक्टिविटी है, उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे परमिशन ग्रांट हो चुकी है, ठीक हो गया। अब हम इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और दोबारा से हम अपनी एप्लीकेशन दोबारा ऑन करते हैं। ये यूजर इंटरफेस आता है, फिर नंबर डायल करते हैं। अब ये जहन में रखें कि अब परमिशन जो है वो कॉल की वो ग्रांट हो चुकी है। अब हम नंबर डायल करते हैं और बटन दोबारा प्रेस करते हैं। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे, अगेन इस मेथड में आएगा, इंटेंट क्रिएट होगा, चेक सेल्फ परमिशन होगी। अब इस केस में चेक सेल्फ परमिशन हम कर रहे हैं कि क्या फोन कॉल फोन की जो परमिशन है वो ग्रांटेड है या नहीं। अब हमारे केस में परमिशन ग्रांटेड है, तो अब ये वाला इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फिर हम एल्स में आ गए। अब एल्स में क्योंकि परमिशन ग्रांटेड है तो हम डायरेक्टली एक्टिविटी को स्टार्ट करवा दें। अच्छा जी, जल्दी से इसका डेमो देखते हैं। जो डायलर एक्टिविटी मैंने बनाई है उसको ओपन करते हैं। अब इस डेमो को चलाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो हम डायलर ऐप ओपन करते हैं। डायलर ऐप मैंने ओपन की। ठीक है, मैं यहाँ से नंबर्स डायल कर सकता हूँ। अब मैं बटन प्रेस करूंगा। जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो अब क्योंकि एक डेंजरस जो है वो परमिशन रिक्वायर्ड है, तो फोन पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो रिक्वेस्ट परमिशन वाला जो रन टाइम रिक्वेस्ट परमिशन वाला जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको प्रेस करते हैं। अब जैसे ही मैंने प्रेस किया, ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था तो परमिशन जो है वो ग्रांटेड नहीं थी, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी। अब रिक्वेस्ट में ये मुझसे कह रहा है कि अलाउ माई डायलर ऐप टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स। तो या इस केस में अगर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ तो ये परमिशन ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिनाई कर देता हूँ तो डिनाई के केस में वो मेथड जो है वो रिक्वेस्ट रिजल्ट वाला वो इन्वोक होगा। और इन्वोक होने के केस में वो जो एल्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वो जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है जो मैंने बनाया था, मैंने टाइटल दिया जस्टिफिकेशन को और उनसे कह रहा हूँ कि मेरी ऐप को जरूरत है। अब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब यूजर अगर यहाँ से भी कैंसिल कर देता है तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यूजर एक दफा डिनाई कर चुका है। अब मैं दोबारा से अगर बटन प्रेस करता हूँ, अब क्योंकि यूजर डिनाई कर चुका था, वो जो शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल वाला मेथड था वो कॉल हो गया और उसमें मैंने एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाया और उसमें मैं अगेन जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब यूजर को अगर ये समझ आ जाती है तो यूजर ओके का बटन प्रेस करता है। ओके का बटन जब प्रेस करता है वो, तो यहाँ पे उसको दोबारा से वो रन टाइम परमिशन वाला डायलॉग अपीयर हो जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है और उसके बाद नीचे अब देखो यहाँ पे 3 बटन्स आ गए, अलाउ, डिनाई, डिनाई एंड डोंट आस्क अगेन। या कुछ पुराने वर्जन्स में ये डिनाई एंड डोंट आस्क अगेन का एक चेक बॉक्स बन जाता है। ठीक है, अगर मैं डिनाई एंड डोंट आस्क अगेन कर दूंगा तो ये कभी भी मेरी एप्लीकेशन जो है वो फोन डायल नहीं कर सकती, यानी ये दोबारा इससे ये परमिशन पूछी ही नहीं जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा डिनाई कर देता हूँ तो फिर दोबारा वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं इधर इसको अलाउ कर देता हूँ। अब मैंने अलाउ किया तो एक्टिविटी जो कॉल डायलर एक्टिविटी थी, कॉल डायलर, वो स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। अब परमिशन जो है वो ग्रांट हो चुकी है। अब दोबारा से अगर मैं बटन प्रेस करूंगा, क्योंकि परमिशन ग्रांट हो चुकी है, तो कॉल डायलर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कंपोनेंट परमिशन इन्फोर्समेंट क्या होती है। आपको पता है एंड्रॉयड के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स। और इन तमाम कंपोनेंट्स के लिए मैनिफेस्ट के अंदर हम टैग्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम मैनिफेस्ट में जाके हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स को
इन कंपोनेंट्स के ऊपर परमिशन लगा के कि इन कंपोनेंट्स को कौन से दूसरे कंपोनेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को जिनके ऊपर परमिशंस इन्फोर्स्ड होंगी, कंपोनेंट लेवल परमिशन इन्फोर्स्ड होंगी, उनको सिर्फ वही दूसरे कंपोनेंट्स एक्सेस कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास वो परमिशन मौजूद होगी जो उसमें इन्फोर्स्ड है, उस कंपोनेंट में इन्फोर्स्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट की परमिशन है उनकी प्रेसिडेंस एप्लीकेशन की परमिशन से ज्यादा होती है। तो आप कैसे परमिशंस को इन्फोर्स कर सकते हैं, परमिशन को कंपोनेंट के ऊपर? आपको ऐप मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाना है, आपने वो टैग ढूंढना है, उस कंपोनेंट का टैग ढूंढना है जिसके ऊपर आपने परमिशन एनफोर्स करनी है। फिर आपने उसमें एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है एंड्रॉयड परमिशंस का, और फिर उसके आगे परमिशन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जो नीचे एग्जांपल है आपके सामने, इस एग्जांपल में एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के ऊपर मैं इन्फोर्स कर रहा हूं परमिशन, कोई स्पेसिफिक परमिशन है। अब इस एक्टिविटी को सिर्फ वही कंपोनेंट स्टार्ट कर सकता है जिस कंपोनेंट के पास ये वाली परमिशन ग्रांटेड होगी। कंपोनेंट परमिशन इन्फोर्समेंट में सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी परमिशंस को। एक्टिविटी परमिशंस क्या हैं? अगर आप एक्टिविटी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर जाके एक्टिविटी टैग के ऊपर एंड्रॉयड परमिशन को इन्फोर्स कर देते हैं, एंड्रॉयड परमिशन के एट्रीब्यूट के थ्रू परमिशन इन्फोर्स कर देते हैं, तो इस एक्टिविटी को जिस पे परमिशन इन्फोर्स्ड है, इसको सिर्फ वही दूसरे कंपोनेंट स्टार्ट कर सकेंगे जिन कंपोनेंट्स के पास वो परमिशन ग्रांटेड है। अब ये कहाँ पे चेक होता है? इस परमिशन को कहाँ चेक किया जाता है? स्टार्ट एक्टिविटी एंड स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट्स के जो मेथड हैं, इन मेथड्स के अंदर एक्टिविटी परमिशंस को चेक किया जाता है। और अगर परमिशन नहीं है किसी एक्टिविटी के पास, तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन थ्रो होती है। दूसरा सर्विस परमिशंस है, यानी सर्विस के जो कंपोनेंट हैं उनके टैग्स के ऊपर अगर आपने उसी तरह परमिशन लगाई है, तो इस सर्विस को सिर्फ वही दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट या बाइंड कर सकता है जो जिसके पास ये परमिशन मौजूद होगी। और ये किन किन मेथड्स में ये परमिशन चेक होती है? स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस, बाइंड सर्विस। ये तमाम मेथड्स हम एक एक करके देखेंगे जब हम सर्विस क्लास को के लेक्चर को कवर करेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी अगर परमिशन मौजूद नहीं है दूसरे कंपोनेंट के पास, तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन थ्रो होती है। तीसरा है ब्रॉडकास्ट रिसीवर परमिशंस। इसमें भी हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके रिसीवर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसको ऐड करेंगे एंड्रॉयड परमिशंस का, और परमिशन इसमें इन्फोर्स करेंगे। अब जब हम ये परमिशन इन्फोर्स कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि कौन जो है वो इस रिसीवर पे इस रिसीवर के लिए ब्रॉडकास्ट सेंड कर सकता है। इसके बारे में हम मजीद डिटेल में देखेंगे जब हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर का लेक्चर जो है वो कवर करेंगे। और कौन कौन से मेथड हैं जिनकी एग्जीक्यूशन पे इसको चेक किया जाता है? वो है सेंड ब्रॉडकास्ट एंड रजिस्टर रिसीवर। और अगेन ये सिक्योरिटी एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर परमिशन जो है वो फेल हो जाती है। तो जो फोर्थ है वो है कंटेंट प्रोवाइडर परमिशन। कंटेंट प्रोवाइडर परमिशन जो है वो अगेन हम मैनिफेस्ट में जाके एट्रीब्यूट ऐड करेंगे प्रोवाइडर के टैग में, और ये क्या करेगा? ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि कौन से दूसरे कंपोनेंट इस कंटेंट प्रोवाइडर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में भी मजीद हम देखेंगे जब हम कंटेंट प्रोवाइडर्स का लेक्चर कवर करेंगे। ओके, थोड़ा सा फीचर बेस्ड फिल्टरिंग के बारे में आपको बता दूं। एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे ऑप्शनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स होते हैं, और बहुत सारी डिवाइसेस पे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स कुछ डिवाइसेस पे अवेलेबल होते हैं, कुछ डिवाइसेस पे अवेलेबल नहीं भी होते। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हार्डवेयर सेंसर्स हैं जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर
अवेलेबल होते हैं और दूसरी डिवाइसेस में के अंदर हो सकता है वो अवेलेबल ना हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंड्रॉयड डिवाइस जो है वो ओपन जीएल वर्जन 3.0 को सपोर्ट करती है, कोई एंड्रॉयड डिवाइस ओपन जीएल वर्जन 2.0 को सपोर्ट करती है, तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर फीचर। तो अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो कोई किसी ऐसे फीचर को यूज कर रही है जो फीचर आपके मोबाइल फोन में है ही नहीं, तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम फीचर बेस्ड फिल्टरिंग करते हैं। फीचर बेस्ड फिल्टरिंग हम कैसे कर सकते हैं? एंड्रॉयड ऐप मैनिफेस्ट के अंदर जाएंगे और यूजेस फीचर का टैग हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे नीचे जो एग्जांपल है उसमें हमने किया हुआ है यूजेस फीचर, नेम दिया है एंड्रॉयड हार्डवेयर कैमरा और एंड्रॉयड रिक्वायर्ड फॉल्स कर दिया। अब एंड्रॉयड रिक्वायर्ड फॉल्स जब मैंने किया है, इसका मतलब ये है कि मेरी ये जो ऐप है ये उन तमाम डिवाइसेस पे भी इंस्टॉल हो सकती है जिन डिवाइसेस पे कैमरा जो है वो जिन डिवाइसेस पे कैमरा मौजूद नहीं है। अभी तक जिन परमिशंस का हमने जिक्र किया है वो तमाम वो परमिशंस हैं जो प्री डिफाइंड एंड्रॉयड हमें देता है और हम जस्ट यूजेस परमिशन का टैग यूज करके उन परमिशन की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किस तरह से खुद से परमिशन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक कस्टम परमिशन कैसे डिफाइन की जाती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए भी हमें मैनिफेस्ट में जाना है, ऐप मैनिफेस्ट में जाना है, वहां पे परमिशन का टैग बनाना है। परमिशन के टैग के अंदर हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफाइन करने हैं। सबसे पहला तो नेम, ठीक है। अब इसमें इसका नाम क्या होगा, फिर उसके बाद लेबल इसका क्या है, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में वो जो डिस्क्रिप्शन जब हम इसकी रिक्वेस्ट करेंगे, इस परमिशन के लिए जब रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो लेबल और जो डिस्क्रिप्शन हमें नजर आती है उस अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर, वो यहाँ पे हमें नजर आएगी। फिर हम बताएंगे कि इसका परमिशन ग्रुप कौन सा है, यानी ये जो हमारी जो परमिशन हम बना रहे हैं ये किस परमिशन ग्रुप को से बिलोंग करती है। और फिर हम बताएंगे कि इसका प्रोटेक्शन लेवल कौन सा है। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसका प्रोटेक्शन लेवल डेंजरस है। दैट मीन्स कि जब इस परमिशन को कोई भी दूसरा कंपोनेंट जब इसकी रिक्वेस्ट करेगा तो एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो यूजर को नजर आएगा। ओके, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम किस तरह से यूजर डिफाइंड परमिशन बनाते हैं और उसको हम कैसे इन्फोर्स करेंगे किसी कंपोनेंट पे, और फिर उसके बाद हम उसको कैसे यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम परमिशन के टैग को यूज करते हुए एक नई परमिशन बनाते हैं। तो नई परमिशन क्या है? नई परमिशन का हमने सबसे पहले नाम देना है, नई परमिशन की डिस्क्रिप्शन और लेबल देनी है। अगेन ये डिस्क्रिप्शन और लेबल वो है जो जब ये रिक्वेस्ट की जाएगी इस परमिशन की, तो उस रिक्वेस्ट में जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जो प्रॉम्प्ट अपीयर होगा, उस प्रॉम्प्ट के अंदर ये डिस्क्रिप्शन और ये लेबल नजर आएगा हमें। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका प्रोटेक्शन लेवल बताना है और ऑप्शनली हम इसका जो है वो ग्रुप भी बता सकते हैं कि इस परमिशन का ग्रुप कौन सा है। तो प्रोटेक्शन लेवल इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसको डेंजरस कहा है। तो डेंजरस क्या होता है? इन एंड्रॉयड वर्जन 6 एंड अबव में रिक्वेस्ट की जाती है रन टाइम रिक्वेस्ट के थ्रू, और 5.0 एंड बिलो में इंस्टॉल टाइम पे की जाती है। ठीक है, तो हमने ये एक परमिशन हमारी बन गई। अब परमिशन तो हमने बना ली, अब इस परमिशन के साथ हम करें क्या? अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाई है छोटी सी। ये कुछ करती नहीं है, जस्ट एक एक्टिविटी बनाई है आप लोगों को शो करने के लिए कि हम किस तरह से इन्फोर्स कर सकते हैं कस्टम परमिशंस को। ठीक हो गया। अब परमिशन तो मैंने बना ली, अब मैंने ये जो एक्टिविटी है मेरी मेन एक्टिविटी, इसके ऊपर मैंने इसको इन्फोर्स करना है। यानी कि ये जो मेरी मेन एक्टिविटी होगी, इसको सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट ओपन कर सके जिसके पास इस तरह की ये वाली जो परमिशन मैंने बनाई है वो मौजूद हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मेन एक्टिविटी जो है
ये मेरी लॉन्चर एक्टिविटी भी है। लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी होती है? जो लॉन्च होती है, जब आप क्लिक करते हो एप्लीकेशन पे तो जो पहली एक्टिविटी आपकी एंड्रॉयड सिस्टम लॉन्च करता है वो लॉन्चर एक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब है कि इस एक्टिविटी को अगर मैंने इसके ऊपर परमिशन इन्फोर्स कर दी यूजिंग एंड्रॉयड परमिशन, और ये जो ऊपर मैंने परमिशन बनाई है ये वाली, ये इन्फोर्स कर दी मैंने, तो इसका मतलब है अब इस एक्टिविटी को एंड्रॉयड सिस्टम भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज एंड्रॉयड सिस्टम के पास ये वाली परमिशन मौजूद नहीं है। अब इस एक्टिविटी को कौन ओपन कर सकता है? इस एक्टिविटी को वो एक्टिविटी या वो कंपोनेंट ओपन कर सकता है जिसके पास ये वाली परमिशन ग्रांटेड होगी। ठीक है, अब उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंटेंट फिल्टर बनाया ताकि मैं इस एक्टिविटी को इम्प्लिसिटली कॉल कर सकूं। ठीक हो गया, तो मैंने उसके लिए एक इंटेंट फिल्टर यहाँ पे बना दिया। अब ये एक्टिविटी इम्प्लिसिटली कॉल हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ वही कंपोनेंट कॉल कर सकेगा इस एक्टिविटी को जिसके पास ये वाली परमिशन ग्रांटेड होगी। ओके, ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन है, जो कि वो जो अभी हमने पहले जो परमिशन बनाई थी और उस परमिशन को हमने फिर उधर ही एक एक्टिविटी के ऊपर इन्फोर्स भी किया था। अब हम देखेंगे कि ये वाली एप्लीकेशन जो हमने ये बनाई है ये उस एक्टिविटी को कैसे ओपन करेगी। तो उसको एक्टिविटी को ओपन करने के लिए इस जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है इसको परमिशन रिक्वायर्ड है, और वो परमिशन कौन सी रिक्वायर्ड है? वो परमिशन जो हमने बनाई थी वहां पे, यूजर डिफाइंड परमिशन। ठीक है, उसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पे कि दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स दिस परमिशन। ठीक है, अब क्योंकि ये एक डेंजरस परमिशन है, इसका मतलब है कि और एंड्रॉयड वर्जन 6.0 एंड अबव है तो रन टाइम परमिशन रिक्वायर्ड होगी। तो मेन एक्टिविटी में हम जाएंगे वहां पे हम वो जो रन टाइम रिक्वेस्ट के लिए एक छोटा सा मैकेनिज्म हमने बनाया है। रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट जनरेट होगी, रिक्वेस्ट के लिए हमने मैकेनिज्म बनाया, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद हमने जब परमिशन अलाउ हो गई, जब ग्रांट हो गई, उसके बाद हम एक इंटेंट बनाएंगे और इस इंटेंट के अंदर हम इम्प्लिसिटली एक्शन सेट करेंगे। उसका नाम क्या होगा? वो नाम जो हमने पिछली वाली जो एग्जाम्पल थी उसके अंदर हमने जो इंटेंट फिल्टर बनाया था और उसमें एक्शन का नाम सेट किया था, वो यहाँ पे हम नाम देंगे और इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। अब क्योंकि इस एप्लीकेशन के पास जो है वो परमिशन मौजूद है उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने की, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी, बल्कि ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से हम देखते हैं जो अभी हमने दो एप्लीकेशंस बनाई हैं, डेंजरस एक्टिविटी और यूज डेंजरस एक्टिविटी, वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, अब ये जो आपको नजर आ रहा है दिस आइकॉन, ये है डेंजरस एक्टिविटी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो डेंजरस एक्टिविटी है इसके अंदर हमने एक परमिशन, यूजर डिफाइंड परमिशन, कस्टम परमिशन बनाई थी और इसकी जो मेन एक्टिविटी थी उसके ऊपर हमने वो परमिशन इन्फोर्स कर दी थी। तो असूलन तो ये होना चाहिए कि इस एक्टिविटी को, ये जो एक्टिविटी थी उसको एंड्रॉयड सिस्टम भी ओपन ना कर सके। तो हम इसको क्लिक करते हैं। अब बिकॉज इट्स अ लॉन्चर एक्टिविटी जिस पे हमने परमिशन इन्फोर्स की, उस पे हम क्लिक करेंगे तो लॉन्च नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस पे एक परमिशन इन्फोर्स्ड है। तो इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो नीचे लिखा आ रहा है ऐप इजंट इंस्टॉल्ड। दैट मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब हमने तो वहां मेन एक्टिविटी बनाई थी, क्योंकि उस पर परमिशन इन्फोर्स्ड है इस वजह से ये इसको ओपन नहीं कर सकता एंड्रॉयड सिस्टम। इसको कौन ओपन कर सकता है? जो हमने दूसरी एक्टिविटी बनाई थी जिसका नाम था यूज डेंजरस एक्टिविटी। ठीक है, उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट की थी उस परमिशन की जो उसके ऊपर इन्फोर्स थी। ठीक है, उसको हम ओपन करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर एक बटन है ओपन डेंजरस एक्टिविटी का। ये बटन क्या करता है? ये बटन जब मैं क्लिक करूंगा तो ये रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये इसने
वो एक्टिविटी जो है वो ओपन कर दी डेंजरस एक्टिविटी वाली। क्यों? बिकॉज मेरे पास इस ऐप के अंदर ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाली जो ऐप है, इसको परमिशन है कि ये एक्सेस कर सके उस एक्टिविटी को जो लॉन्च भी नहीं एंड्रॉयड सिस्टम कर पा रहा था। ठीक है।